नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शैडो बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि परछाई पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, इस चैप्टर को लगाने के 3 मेथड हैं, जिसमें पहला मेथड बेसिक मेथड है, जिसमें आपको सूरज, व्यक्ति और परछाई का डायग्राम बनाना पड़ता है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो सवाल को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा मेथड है डिब्बा मेथड। इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। पहले मैं इसी मेथड से पढ़ाया करता था, डिब्बा मेथड से, लेकिन अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने एक नया नियम रिसर्च किया है जो बहुत ही शानदार है और इस ट्रिक में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, या यूं कहें आप तो सवालों को आप मिनी सेकंड में कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये सभी मेथड में सबसे शानदार है, जो कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही रिसर्च किया है। तो आइए इस मेथड की हम बात करते हैं, और इस मेथड का मैंने नाम दिया है दादा और बाऊ मेथड। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, दादा और बाऊ मेथड, दादा और बाऊ मेथड। ठीक, तो आइए सवाल के माध्यम से हम जानते हैं कि ये कौन सा नियम है और इसमें इतना कम टाइम कैसे लगता है। ठीक, तो ये टाइप फर्स्ट सवाल है। जब टाइम सुबह का दिया हो, टाइप फर्स्ट, जब टाइम क्या दिया हो, सुबह का समय दिया हो। ठीक, अगला टाइप अभी हम करेंगे जब समय जो है शाम का दिया रहेगा। ठीक, अब आइए इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ एक बार। लिखा है, एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से आमने सामने होकर बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था। ठीक, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है कि परछाई किसके दाएं बाएं बन रही है। ठीक, परछाई किस व्यक्ति के दाएं बाएं बन रही है। ठीक, तो यहाँ पर परछाई रीता के बाईं ओर बन रही है। ठीक, रीता के बाईं ओर परछाई बन रही है। तो जिस भी व्यक्ति के दाएं या बाएं परछाई बनेगी, उसी व्यक्ति का जो फेस का डायरेक्शन है, उसी व्यक्ति के फेस का डायरेक्शन इस नियम से पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, दादा का मेथड, दादा का मतलब क्या है, दा का मतलब है दाहिने। ठीक, दा का मतलब है दाएं, और दूसरे वाले दा का मतलब है दक्षिण। तो यहाँ पर पहले वाले दा का मतलब है दाईं ओर और दूसरे वाले दा का मतलब है दक्षिण। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर परछाई दाईं ओर बन रही है तो जिस भी व्यक्ति के दाईं ओर बनेगी वह व्यक्ति किधर देखेगा, दक्षिण की दिशा में। ठीक, अगर परछाई दाईं तरफ बन रही है तो जिस भी व्यक्ति के दाईं तरफ बन रही है वह व्यक्ति किधर देखेगा, दक्षिण में। ठीक, और बाऊ का मतलब क्या है, बा का मतलब बाएं और ऊ का मतलब होता है उत्तर। ठीक, अगर परछाई बाईं तरफ बन रही है तो जिस भी व्यक्ति के बाईं तरफ बन रही है वह व्यक्ति किधर देखेगा, उत्तर दिशा में देखेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए परछाई किसके दाएं बाएं बन रही है, रीता के बाईं ओर बन रही है। तो यहाँ पर रीता लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाईं ओर। अब अगर यहाँ दायां लिखा होता तो हम दादा लिखते, और बायां लिखा है, बा से शुरू हुआ है तो बाऊ लिखेंगे। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर परछाई बाईं ओर बनी है तो जिस भी व्यक्ति के बाईं ओर बनी है वह व्यक्ति किधर देखेगा, उत्तर की तरफ देखेगा। तो रीता के बाईं ओर बनी है तो रीता किधर देखेगी, उत्तर की तरफ। तो अगर रीता उत्तर की तरफ देखेगी तो कविता किधर देखेगी, दक्षिण की तरफ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस होकर बात कर रहे हैं, आमने सामने। ठीक, क्योंकि दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस होकर बात कर रहे हैं, इसीलिए कविता किधर देखेगी, रीता के जस्ट अपोजिट। क्योंकि अगर फेस टू फेस देखोगे तो अगर आपका मुख इस दिशा में है तो दूसरे वाले का मुख आपके अपोजिट में होगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए, आमने सामने होकर बात कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि दोनों एक दूसरे से आमने सामने होकर बात कर रहे हैं। अगर ना भी लिखा हो परछाई वाले क्वेश्चन में, तब भी आपको यही मानकर चलना है कि दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। ठीक,
तो यहाँ कविता का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण। ठीक, यहाँ पर आप 1 सेकंड में इसको लगा सकते थे कि यहाँ बाई देखे तो यहाँ पर बाऊ लिख दिए और ऊ का मतलब हो गया उत्तर। उत्तर का मतलब रीता उत्तर देखेगी तो कविता किधर देखेगी? दक्षिण। मतलब सेकंड में आप लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक सुबह 2 दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा? तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि परछाई किस व्यक्ति के दाएं या बाएं बन रही है। तो यहाँ पर लिखा है मोहित के दाईं, अगर दा लिखा है यहाँ पर देखिए मोहित के ठीक दाईं ओर, तो अगर दायां लिखा है तो आपको दादा लिखना है, बायां लिखा है तो बाऊ लिखना है। ठीक, तो मतलब जिस भी व्यक्ति के दाईं ओर बनेगा वह व्यक्ति किधर देखेगा? दक्षिण में। ठीक, तो यहाँ पर मैं डिटेल में लिख देता हूँ। मोहित के दाईं ओर परछाई बन रही है, अगर दाईं ओर बनेगी तो आपको दादा लिखना है। ठीक, इसमें दादा का मतलब क्या है कि अगर परछाई दाईं ओर बनी है तो जो जिस भी व्यक्ति के दाईं ओर बनी है वह व्यक्ति किधर देखेगा? दक्षिण में। तो अगर मोहित दक्षिण में देख रहा है तो जो सुमित है वह इसके जस्ट अपोजिट में देखेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो मोहित अगर दक्षिण में देख रहा है तो दक्षिण का उल्टा क्या होगा? उत्तर। उत्तर का उल्टा दक्षिण, दक्षिण का उल्टा उत्तर। ठीक, तो सुमित का फेस किधर होगा? क्वेश्चन पूछा है सुमित का मुख बताओ, तो सुमित का मुख किधर होगा? उत्तर दिशा में। ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक सुबह जया और सुषमा एक दूसरे से आमने सामने होकर बात कर रहे थे। यदि सुषमा की छाया जया के ठीक दाईं ओर थी तो सुषमा का मुख किस दिशा में था? ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले आप देखिए कि सुबह का समय दिया है या शाम का समय दिया है। तो अभी हम सुबह वाला टाइप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सुबह का समय दिया है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप ये देखिए कि परछाई किस व्यक्ति के दाएं बाएं बन रही है। तो यहाँ पर लिखा है जया के दाईं ओर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जया के दाईं ओर। ठीक, तो परछाई जया के दाईं ओर बन रही है। अगर दायां लिखा है तो आपको आगे दादा लिखना है, अगर यहाँ बायां लिखा होता तो आपको बाऊ लिखना होता है, बा से बाऊ, और यहाँ दा लिखा है तो दा से दादा। ठीक, अब यहाँ दादा का मतलब क्या हुआ? पहले दा का मतलब क्या हुआ कि अगर परछाई दाहिनी तरफ बन रही है तो जिस भी व्यक्ति के दाईं तरफ बन रही है वह व्यक्ति किधर देखेगा? दक्षिण की तरफ। ठीक, पहले दा का मतलब दाईं और दूसरे दा का मतलब दक्षिण। मतलब अगर परछाई दाईं तरफ बन रही है तो जिस भी व्यक्ति के दाईं तरफ बनेगी वह व्यक्ति किधर देखेगा? दक्षिण की दिशा में देखेगा। मतलब जया किस दिशा में देख रही है? दक्षिण की दिशा में। तो दूसरा जो व्यक्ति है सुषमा, व्यक्ति नहीं औरत है, तो यहाँ पर सुषमा जो देखेगी वो जया के जस्ट अपोजिट में देखेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आमने सामने। तो दक्षिण का उल्टा क्या होगा? उत्तर। तो सुषमा का जो चेहरा होगा वो किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। तो यही क्वेश्चन भी पूछा है कि सुषमा का मुख किस दिशा में था, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक, अब आइए दूसरे टाइप की बात करते हैं, जब शाम का समय दिया हो। ठीक, तो चलिए अगला टाइप देखते हैं, जब शाम का समय दिया हो। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शाम 2 दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा? ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको जो ट्रिक बताया था कि दादा और बाऊ, ये सुबह के लिए है। ठीक, ये जो ट्रिक है ये सुबह के लिए है। अगर शाम वाले के लिए आपको ट्रिक जानना है कि शाम का ट्रिक क्या है, तो ये जो पीछे वाले अक्षर हैं जो दूसरे नंबर पे, जैसे दा छोड़ दीजिए और बा छोड़ दीजिए, तो ये जो दूसरे नंबर पर आने वाले अक्षर हैं इनको इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज का मतलब इस दा को यहाँ पे लिख दीजिए और इस वाले ऊ को यहाँ पर। तो अब ट्रिक क्या बन जाएगा शाम वाले के लिए? पहले को नहीं छेड़ना है, दूसरे वाले को ही इंटरचेंज करना है। ठीक, पहले शब्द को नहीं छेड़ना है, पहले अक्षर को नहीं छेड़ना है, केवल दूसरे अक्षर को ही इंटरचेंज करना है। तो अगर इंटरचेंज करोगे
तो ये वाला ऊ ऊपर लिखना है, ठीक। तो अब बन जाएगा दाऊ, और ये वाला दा यहाँ लिख दोगे तो पहला लेटर आपको नहीं छूना है, ठीक, छेड़ना ही नहीं। तो ये बा रहेगा और ऊपर वाला दा यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब हो जाएगा दाऊ और बादा। पहले था दादा और बाऊ, अब हो जाएगा दाऊ और बादा शाम वाले के लिए, ठीक। तो शाम के लिए आपको क्या करना है, इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ठीक। अब मैंने आपको क्या कहा है कि सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में कि किस व्यक्ति के दाएं बाएं परछाई बन रही है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है कि रोहन के दाईं ओर, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोहन, यहाँ दिख रहा होगा आपको, रोहन के दाईं ओर परछाई बन रही है। अगर सुबह का टाइम होता तो आप यहाँ पर लिखते दादा, लेकिन टाइम है शाम का, इसीलिए अब की बार आपको दा से स्टार्ट कौन सा है, यहाँ पर जो भी दा से स्टार्ट होगा उसको लिखना है। तो दादा आपकी नहीं लिखना है, आपकी लिखना है दाऊ, ठीक। अगर दाहिने ओर परछाई बन रही है तो आपको दाऊ लिखना है, और बाएं ओर बनती तो आपको बादा लिखना होता, ठीक, क्योंकि शाम का समय है। सुबह के समय के लिए आपको क्या लिखना था, दादा, और बाईं ओर परछाई बनती तो बाऊ, ठीक। तो ये शाम का समय है, इसलिए अब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो रोहन के दाईं ओर बन रही है, तो दा से क्या आ रहा है यहाँ पर, दाऊ। तो दाऊ लिख दिए। अब यहाँ दाऊ का मतलब क्या है, दा का मतलब दाईं ओर, और ऊ का मतलब उत्तर। मतलब जिस भी व्यक्ति के दाईं ओर परछाई बन रही है वह व्यक्ति किधर देखेगा, उत्तर की ओर देखेगा। तो अगर रोहन उत्तर की ओर देख रहा है तो दूसरा व्यक्ति जो कि दीपक है, दीपक किधर देखेगा, रोहन के जस्ट अपोजिट। रोहन के जस्ट अपोजिट का मतलब उत्तर का अपोजिट क्या होगा, दक्षिण। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, रोहन का मुख किस दिशा में है। रोहन का पूछा है तो रोहन का मुख किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में है, ठीक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म होता है, इसमें कोई टाइप छूटा नहीं है। इसके अलावा और कोई दूसरे टाइप का सवाल इस चैप्टर में नहीं आता है। शैडो बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, परछाई पर आधारित प्रश्न, दो ही टाइप के सवाल बनते हैं, एक सुबह के लिए, एक शाम के लिए। दोपहर में परछाई नहीं बनती है, या आप यूँ कह सकते हैं परछाई बनती है लेकिन वह दिखती नहीं है, क्योंकि वो जस्ट हमारे पैरों के नीचे बनती है। तो दोपहर में कोई परछाई नहीं बनती है, तो दोपहर पर कोई भी सवाल नहीं आता है, खाली सुबह और शाम ही परछाई बनती है। तो ये दो ही टाइप के सवाल इस चैप्टर में आते हैं, इसके अलावा और कोई तीसरा टाइप नहीं है। तो ये वाला चैप्टर आपका पूरी तरह से ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको सचमुच में पसंद आया हो ये तरीका तो कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी अगर आपको ये जो मैंने लिखा है इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।